तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों अगर आपको लैंग्वेज अच्छी करनी है, अगर आपको राइटिंग स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी करनी है, तो ग्रामर आपका बहुत ही पक्का होना चाहिए, उसका बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। और इसी के तहत आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर आप कौन सा भी इंग्लिश सेंटेंस देखोगे, उसका एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स हर एक सब्जेक्ट में होते हैं। कौन से, किसी सेंटेंस में 2 होते हैं, किसी सेंटेंस में 3 होते हैं, कहीं 4 या कहीं तो 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो दोस्तों ये जो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या है, तो आज हम ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैं एक एट द एंड ऑफ दिस सेशन एक एक्सरसाइज भी इस टॉपिक पर बेस्ड एक एक्सरसाइज लूंगा, तो आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के 2 पार्ट क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। तो सेंटेंस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। जो अर्थपूर्ण शब्द होते हैं उसका जो समूह होता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा गया है, और प्रेडिकेट वो होता है जो कुछ कहा गया है। इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर। अभी सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन यानी किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, प्राणी का नाम, उसको नाउन कहेंगे। या सब्जेक्ट फिर नाउन फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज जिसमें एक नाउन जो है प्रमुख है और दूसरे कुछ वर्ड्स होते हैं, उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। या फिर प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट कैन ईदर बी नाउन और नाउन फ्रेज और प्रोनाउन। अभी प्रेडिकेट जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि प्रेडिकेट में कुछ बहुत सारी चीजें होती है, कभी वर्ब होता है, कभी दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं। तो प्रेडिकेट एक बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। अभी ये जो फर्स्ट सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई, इसमें सब्जेक्ट जो है वो बर्ड्स है और प्रेडिकेट जो है वो फ्लाई है। अभी फ्लाई क्या है? फ्लाई वर्ब है, तो प्रेडिकेट पार्ट में सिर्फ यहां वर्ब आए। अभी दूसरा जो सेंटेंस है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें सब्जेक्ट जो है वो बर्ड्स है और फ्लाई इन द स्काई ये जो है ये प्रेडिकेट है। अब ये प्रेडिकेट में क्या क्या है? इसमें वर्ब एक है, फ्लाई ये वर्ब है, और इन द स्काई ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। तो प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब आया और प्रीपोजिशनल फ्रेज आई। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें गौरी ए सब्जेक्ट है और इज अ डॉक्टर ए प्रेडिकेट है। तो ये प्रेडिकेट जो पार्ट है उसमें क्या क्या है? इज आया। अभी इज यहां लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक करता है। किसको लिंक करता है? ये गौरी और अ डॉक्टर। गौरी भी नाउन है और अ डॉक्टर नाउन फ्रेज है, ये दोनों को ये लिंक करता है। इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। तो प्रेडिकेट पार्ट में आया वर्ब और ये अ डॉक्टर जो है नाउन फ्रेज है। जॉन इज टॉल, अभी इसमें सब्जेक्ट है जॉन और इज टॉल है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में फिर से इज यहां लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लिंक करता है किसको? जॉन और टॉल को, तो हम इसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और जिस भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी यहां इज लिंकिंग वर्ब है तो टॉल को हम कहेंगे ये कॉम्प्लीमेंट है। बेसिकली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा जाए तो टॉल ये एडजेक्टिव है, मगर यहां कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम देखने वाले हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट है प्रेडिकेट पार्ट में। अभी ये जो सेंटेंस है आशा इज इन द लाइब्रेरी, इसमें आशा जो है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट जो है इज इन द लाइब्रेरी। अभी यहां ये वर्ब है इज और इन द लाइब्रेरी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब आया और प्रीपोजिशनल फ्रेज आई। अभी अ डॉग चेज्ड अ कैट, ये जो सेंटेंस है इसमें अ डॉग आया सब्जेक्ट, ये एक नाउन फ्रेज है, क्योंकि आप देख सकते नाउन फ्रेज यानी जिसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है वो नाउन होता है। अभी यहां अ डॉग, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? डॉग, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मगर दूसरा भी इसके साथ एक वर्ड है, एक आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल, वो जो है वो अ है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डॉग है, तो हम इसको कहेंगे नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। अभी चेज्ड कैट ये हुआ प्रेडिकेट, इसमें क्या क्या है? वर्ब आया, चेज्ड इज अ वर्ब बिकॉज इट शोज सम एक्शन, चेजिंग, फॉलो करना, और अ कैट ये जो है नाउन फ्रेज है। अभी द ओल्ड मैन टोल्ड अस अ स्टोरी, इसमें द ओल्ड मैन ये जो है ये सब्जेक्ट है और टोल्ड अस अ स्टोरी ये प्रेडिकेट है। अभी प्रेडिकेट में क्या क्या है? इसमें वर्ब आया
अस, अभी अस क्या है, अस ऑब्जेक्ट है, और अ स्टोरी क्या है, अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। ये सभी हम देखने वाले हैं। अभी जो ये हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें जो पूरे एलिमेंट्स है वो 5 है, तो उसमें एक ऑब्जेक्ट भी है, तब हम डिटेल में देखेंगे। बस यहां ये याद रखो कि ये प्रेडिकेट है। अभी लास्ट का जो सेंटेंस है, द कमिटी इलेक्टेड हिम मेयर, अभी इसमें द कमिटी जो है वो सब्जेक्ट है और इलेक्टेड हिम मेयर ये जो है ये प्रेडिकेट है। सो देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो एलिमेंट है या कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, जिसको हम मुख्य घटक कहते हैं, वो है 5। कौन से हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये 5 एलिमेंट्स है। आप इंग्लिश का कौन सा भी सेंटेंस देख लो, उसमें आपको ये एलिमेंट में से कोई तो एलिमेंट्स दिखेंगे। या तो सब्जेक्ट वर्ब दिखेगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट आएगा, या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, 5 भी एलिमेंट हो गए। कौन सा भी सेंटेंस आप एनालाइज कर लो, उसमें आपको ये एलिमेंट्स दिखेंगे। तो पहला जो एलिमेंट है वो है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है, नाउन फ्रेज होता है, या प्रोनाउन। ये हमने देखा है, तो मैं इस पर ज्यादा नहीं बात करूंगा। अभी दूसरी कुछ बातें हैं सब्जेक्ट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में, आप कैसा करोगे? तो सेंटेंस का जनरली मेजॉरिटी ऑफ द सेंटेंस जो होते हैं उसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सेंटेंस का पहला जो एलिमेंट है वो सब्जेक्ट होता है। और एक दूसरी बात है सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट जनरली इट कम्स बिफोर द वर्ब। वर्ब के पहले जो आता है, जनरली आई एम सेइंग इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, बहुत सारे सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब से पहले आता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से स्टूडेंट्स को ये एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट पता नहीं होता, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियां करते हैं इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश लिखने में। तो क्या होता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट? तो जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब होना चाहिए। मान लो कि सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। मान लो कि सब्जेक्ट है प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। अभी देखो, ये मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहां देखो, ये द लॉयन रोर्स, ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। अभी सिंपल प्रेजेंट में ये द लॉयन ए सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने कहा कि सब्जेक्ट पहले आता है, ये वर्ब के पहले आता है। रोर्स ये वर्ब है, वर्ब के पहले आया, ये हुआ सब्जेक्ट। अभी ये सिंगुलर है, यानी कि यहां एक ही द लॉयन, लॉयंस नहीं है। अगर यहां सेंटेंस ऐसा रहता कि द लॉयंस, तो ये रोर नहीं आता, रोर्स नहीं आता, ये रोर आता। यहां यस आया है क्योंकि ये क्या है? सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी जो है वो एस के साथ आता है। ये एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट कहता है कि जैसा मैं हूं वैसा तू होना चाहिए, वर्ब को कहता है। तो ये दोनों इनमें आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। कहीं भी समझो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे, अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। जैसा कि हैव और हैज वर्ब है, वो कैसे आते हैं? तो आई आया कि हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, और ही शी इट के साथ हैज आता है, एक एग्रीमेंट है। दे के साथ फिर हैव आता है, तो हैव और हैज उनका प्रोनाउन के साथ एक एग्रीमेंट हुआ। वैसे ही सेम डू डज के साथ है। जैसे कि हम कहते हैं आई डू, वी डू, यू डू, यू डू, दे डू, ही शी इट, हम डू नहीं कहते, हम डज कहते हैं, ये भी हुआ एग्रीमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। कहीं भी लिखते समय, बोलते समय आपको ये पता होना, जैसे कि एम इज आर वर्ब के साथ भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे आता है। देखो, अगर प्रेजेंट में हम कहेंगे तो आई एम, वी आर, यू आर, ही शी इज, इट इज, दे आर, तो एक एग्रीमेंट है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में ध्यान में रखने वाली बात है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रहता है। और एक एग्रीमेंट रहता है जो कि सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन। तो नंबर यानी सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो, यहां जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके। तो सिंगुलर नंबर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब भी सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। अभी पर्सन, तो पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यहां कुछ एग्जांपल्स है वो हम देखते हैं। अभी ये देखो, ये जो है ये नाउन है। क्या है ये? नाउन। क्या है? टीचर। अभी अगर यहां मान लो सब्जेक्ट कुछ डिफरेंट रहता, अभी यहां ही है इसलिए इज है, इसलिए अ टीचर है। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करो, यहां दे कहो, तो ये वर्ब भी चेंज होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, तो वर्ब यहां आएगा आर। अभी अ टीचर नहीं रहेगा क्योंकि ये सिंगुलर नंबर हुआ, टीचर सिंगुलर नंबर हुआ। अगर दे आप कहते हो तो आपको कहना पड़ेगा टीचर्स। तो कैसा सेंटेंस होगा? दे आर टीचर्स। हम जब प्लूरल कहते हैं तो आर्टिकल नहीं लेते। तो ये जो सब्जेक्ट का एग्रीमेंट है, ये नंबर, सिंगुलर नंबर, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसके हिसाब से वर्ब के साथ उसका एग्रीमेंट होता है। एक सेंटेंस है वो है रोशन वॉज एब्सेंट यस्टरडे। अभी अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो यहां रोशन क्या है? सब्जेक्ट है क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है। अभी वॉट जो है वो वर्ब है। अभी रोशन सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है, इसलिए यहां वॉज है। अगर रोशन प्लूरल रहता, मान लो यहां रोशन और शाम ऐसे दो रहते तो रोशन और शाम, यहां हम वॉज नहीं कहते, यहां हम क्या कहते? यहां वेयर कहते। तो ये एग्रीमेंट है वर्ब और सब्जेक्ट के साथ। ये सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो वर्ब भी सिंगुलर आया। तो ये जो सेंटेंस है ये आप द लॉयन सब्जेक्ट, यहां ही सब्जेक्ट और रोशन। अभी दूसरी एक बात है ये सब्जेक्ट के बारे में, वो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में खास ध्यान में रखने वाली है। तो सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस का, वो जो एक्टिव वॉइस में होता है, तो वही सेंटेंस अगर हम पैसिव वॉइस में करें तो वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट बन जाता है सेंटेंस का। जैसे कि हम यहां देखते हैं ये सेंटेंस, कमल पेंटेड दैट ग्लास। अभी आप देख लो ये जो सेंटेंस है इसमें कमल ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये पहले आया, ये वर्ब से पहले आया, फर्स्ट एलिमेंट। पेंटेड जो है ये वर्ब है क्योंकि ये कुछ एक्शन इंडिकेट करता है, हम इसको एक्शन वर्ब कहेंगे। और दैट ग्लास, पेंटेड व्हाट? पेंटेड दैट ग्लास। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं वर्ब को व्हाट से और अगर हमको आंसर मिलता है तो वो होता है ऑब्जेक्ट। तो यहां ये हुआ ऑब्जेक्ट। अभी हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अभी यहां। तो यहां जो पैसिव वॉइस होगा इसका, जब हम इसमें कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है तो ये जो वर्ब हुआ ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। जब ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम इसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो पैसिव वॉइस कैसे होगा? ये जो ऑब्जेक्ट है वो होगा यहां सब्जेक्ट, तो दैट ग्लास बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। ये जो सेंटेंस है पहला ये एक्टिव में है, दूसरा पैसिव में, तो दैट ग्लास बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस विच इज ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव। एंड देन वॉज पेंटेड इज द पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ पेंटेड। सो पेंटेड ये पास्ट टेंस है, तो वॉज पेंटेड, यहां पेंटेड पास्ट पार्टिसिपल, और वॉज इसलिए, और देखो एग्रीमेंट कैसा रहता है, दैट ग्लास, ग्लास इज सिंगुलर, सो वर्ब भी कौन सा है? सिंगुलर है। अगर ग्लासेस प्लूरल में वगैरह रहता तो यहां वेयर वर्ब आ जाता। अभी यहां ये जो सब्जेक्ट था एक्टिव में वो क्या हो गया? यहां ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया यहां ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट रहता है एक्टिव में वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट पैसिव में बन जाता है। तो एक बात है सब्जेक्ट के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट सब्जेक्ट। एलिमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता। वर्ब के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप यहां जो लिंक दी गए उसको क्लिक करके देख सकते हो। वर्ब क्या होता है? वर्ब या तो एक्शन इंडिकेट करता है या तो स्टेट ऑफ बीइंग इंडिकेट करता है, और इसीलिए एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं उसको या स्टेटिव वर्ब। ये दो प्राइमरी टाइप्स है। अभी ये मीनिंग के हिसाब से टाइप्स है। यहां जो मैंने 3 टाइप्स लिए हैं वो है लिंकिंग वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब। तो एक एक करके हम देखते हैं। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब ये सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करता है। लिंक यानी ज्वाइन, जोड़ना। तो यहां आप सेंटेंस देख सकते हो, हिज मदर इज अ डॉक्टर। अभी इस सेंटेंस में हिज मदर ए सब्जेक्ट है और अ डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट है, और इसको ज्वाइन करने का काम एक वर्ब कर रहा है जो कि इज वर्ब है, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? ये लिंकिंग वर्ब है। अभी दूसरा जो सेंटेंस है, रजिया लुक्स टायर्ड। तो यहां रजिया जो है वो सब्जेक्ट है और टायर्ड जो है वो कॉम्प्लीमेंट है।
और ये जो वर्ब है लुक्स, ये ज्वाइन कर रहा है सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो लिंकिंग वर्ब जो है वो लिंक करता है, ज्वाइन करता है सब्जेक्ट को और कॉम्प्लीमेंट को। ये हुआ लिंकिंग वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, उसको कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में कंप्लीट होता है, अपने आप में उसको सेंस होता है, मीनिंग होता है। जैसे कि हम यहां सेंटेंस देख सकते हो, अमित वॉक्स, यहां अमित सब्जेक्ट है और वॉक्स जो है वो वर्ब है। वो कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव, और उसको मीनिंग है कि अमित चलता है। दूसरा कौन सा एलिमेंट वहां लेने की जरूरत नहीं है। हां, अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो, अगर कुछ ज्यादा बात बतानी हो तो आप एडवर्बियल ले सकते हो। तो एडवर्बियल हुआ ऑप्शनल एलिमेंट। तो यहां आप दे सकते हो अमित वॉक स्लोली, अमित चलता है। कैसे चलता है? धीरे चलता है। अगर आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी हो तो आप एडवर्बियल ले सकते हो। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को दूसरा कौन सा कंपलसरी एलिमेंट नहीं चाहिए, ना तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए, एडवर्बियल भी ऑप्शनल एलिमेंट है। तो ये हुआ इंट्रांजिटिव वर्ब। और तीसरा जो वर्ब है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। अभी इंट्रांजिटिव के अपोजिट क्या हुआ? ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंपलसरी चाहिए होता है। इट्स एन ऑब्लिगेटरी दैट इज कंपलसरी एलिमेंट। सो इन ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट इज मस्ट। बिना ऑब्जेक्ट के हम वो वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कह ही नहीं सकते, वहां ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि वो कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात है कि जिस सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है वो सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हम सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्जन नहीं कर सकते। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तभी हम कर सकते हैं पैसिव वॉइस उसका। तो देखें ये दो सेंटेंस, अरुंधति रॉय हैज रिटन दिस नॉवेल। अभी ये सेंटेंस आप ठीक तरह से देख लो। अरुंधति रॉय जो है वो सब्जेक्ट है, हैज रिटन यहां वर्ब है। ये कैसा वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ये ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि यहां जो दिस नॉवेल, ये जो नाउन फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? आप क्वेश्चन पूछ लो, अरुंधति रॉय हैज रिटन व्हाट। सो व्हाट से क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल गया दिस नॉवेल। तो दिस नॉवेल हुआ ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। अभी हम इसका पैसिव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दिस नॉवेल हैज बीन रिटन बाय अरुंधति रॉय। इन द सेम वे सेकंड सेंटेंस देखो आप, आई वॉच्ड दिस फिल्म यस्टरडे। तो यहां आई हुआ सब्जेक्ट, वॉच्ड हुआ वर्ब। अभी आई वॉच्ड व्हाट? आई वॉच, यू गेट द आंसर दिस फिल्म। व्हाट से क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल गया दिस फिल्म। तो दिस फिल्म हुआ ऑब्जेक्ट। अभी ये जो है ये टाइम बताता है, इसलिए ये एडवर्बियल है। तो हम पैसिव कैसा करेंगे? दिस फिल्म वॉज वॉच्ड बाय मी yesterday, और दिस फिल्म वॉज वॉच्ड yesterday बाय मी। तो यहां ऑब्जेक्ट आया, वर्ब ट्रांजिटिव हुआ, हमने उसका पैसिव वॉइस किया। सो ये है वर्ब, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। दूसरा एलिमेंट है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है। तो जहां लिंकिंग वर्ब है वहां कॉम्प्लीमेंट है, एक बात। दूसरी जो बात है वो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो कंप्लीट करता है, वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करता है। क्योंकि अगर हम कहे कि आई एम, तो आई एम व्हाट, मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। ये वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ तो कहना होगा। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर। या फिर हम कहेंगे अमित इज व्हाट, तो आपको कुछ तो कहना होगा। वो वर्ब को मीनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ तो एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो वो जो एलिमेंट होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो वर्ब का मीनिंग सेंस कंप्लीट करता है। तो जो पार्ट वो कंप्लीट करता है वर्ब का मीनिंग, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अभी और एक बात है, कॉम्प्लीमेंट इंफॉर्मेशन देता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? या तो ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा या तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के तहत हम समझते हैं। पहला जो एग्जाम्पल है, ही इज द चेयरमैन। अभी यहां ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज जो है वो वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये क्या कर रहा है? ही और द चेयरमैन को लिंक कर रहा है। अभी ये वर्ब अगर हमने ही इज इतना ही कहा तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो जो लिया उसको हम कहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट है।
सो द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक ही ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर मैं कहूं आई राइट अ लेटर, तो इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। या फिर मैं कहूं कि आई एट अ मैंगो, तो इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट है। तो जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है वो ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जहां दो ऑब्जेक्ट है तो उसी जगह एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो पर्सन हो सकता है या तो थिंग हो सकती है। अगर वो सेंटेंस में एक ही है तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेंटेंस ऐसा कहेंगे कि राम किल्ड रावणा, तो यहां जो है राम हुआ सब्जेक्ट, किल्ड हुआ वर्ब और रावणा हुआ ऑब्जेक्ट। ये पर्सन है, लेकिन यहां एक ही है तो पर्सन भी आ सकता है या थिंग भी आ सकता है। जैसे कि आई राइट अ लेटर, इसमें अ लेटर एक थिंग है, एक वस्तु है, तो कुछ भी हो सकता है, अ पर्सन और थिंग, जिस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है। अब और एक बात है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचान ले। ऑब्जेक्ट पहचानने का एक ये तरीका है कि आप वर्ब को क्वेश्चन पूछो व्हाट या हुम से। अगर आपने व्हाट से क्वेश्चन पूछा और आपको आंसर मिल गया तो वो ऑब्जेक्ट को आप कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर आपने हुम से क्वेश्चन पूछा तो वो ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक बात यहां आपको समझ में आई होगी कि जैसे ही हम क्वेश्चन व्हाट से पूछते हैं तो जो आंसर आता है वो एक थिंग होता है, और जैसे ही हम क्वेश्चन हुम से पूछते हैं जो आंसर आता है वो पर्सन होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ पर्सन और इट हैज पर्सनल रेफरेंस, एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज when there are two objects is always a thing and it has non-personal reference। तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं इसके बारे में। अभी जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ही आता है। यहां दो एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स हम समझते हैं। पहला जो एग्जांपल है, रीटा टोल्ड अस अ स्टोरी, तो यहां रीटा हुआ सब्जेक्ट, टोल्ड हुआ वर्ब जो कि पास्ट फॉर्म में है, टेल का पास्ट फॉर्म हुआ टोल्ड। अभी यहां दो ऑब्जेक्ट है, एक है अस और दूसरा है अ स्टोरी। तो यहां ये जो ऑब्जेक्ट है अस, ये पर्सनल रेफरेंस है इसको, क्योंकि ये व्यक्ति के बारे में है, व्यक्तियों के बारे में है, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अ स्टोरी जो है ये थिंग है, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो रीटा टोल्ड व्हाट, आपको आंसर क्या मिलेगा? अ स्टोरी। तो ये हुआ थिंग, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे रीटा टोल्ड हुम, आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा अस, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी अगर आपको पैसिव करना है, आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट पहले ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये ऑब्जेक्ट लिया पहले सब्जेक्ट बोल के पैसिव करने के लिए, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू अस, आपको यहां टू कंस्ट्रक्शन लाना पड़ेगा बाय रीटा। अगर आपने ये ऑब्जेक्ट लिया तो अस जो है ऑब्जेक्टिव केस है, इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? वी, वी, वी वेर टोल्ड। यहां वी है, ये प्लूरल है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो वेर आएगा, पास्ट है इसलिए वी वेर टोल्ड अ स्टोरी बाय रीटा। यू कैन टेक ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर पैसिव। दूसरा सेंटेंस है राजेश आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। यहां राजेश जो है वो सब्जेक्ट है, आस्क्ड जो है वर्ब है, रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी एंडिंग है पास में, और हिम और अ क्वेश्चन यहां दो ऑब्जेक्ट है। अभी अगर आप क्वेश्चन पूछोगे राजेश आस्क्ड व्हाट, अ क्वेश्चन, आपको आंसर मिलेगा व्हाट से, तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे हुम से, राजेश आस्क्ड हुम, तो हिम आंसर मिलेगा, तो ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपको पैसिव करना है तो कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, तो पहले हम ये लेते हैं। तो हिम ये जो है ये ऑब्जेक्टिव केस में, इसको पैसिव में सब्जेक्टिव केस करना पड़ेगा, तो हिम का सब्जेक्टिव केस हुआ ही, तो ही वॉज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय राजेश। ही वॉज इसलिए क्योंकि ही सिंगुलर है। अगर आपको ये लेना है पैसिव में सब्जेक्ट बोल के, तो अ क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू हिम बाय राजेश, तो यहां टू कंस्ट्रक्शन लाना पड़ेगा, टू हिम। अ क्वेश्चन सिंगुलर है इसलिए वॉज, तो ये हुआ इसका पैसिव है। जब सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब है तभी हम पैसिव कर सकते हैं। तो ये हुआ एक एलिमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट। द लास्ट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज एन एडवर्बियल।
सो व्हाट इज एडवर्बियल? सो एडवर्बियल एक वर्ड होता है, या तो फ्रेज होती है या तो क्लॉज होता है, जो सेंटेंस में हमें या तो टाइम या तो प्लेस या तो मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है। तो जैसे कि मान लो अगर आप कहेंगे व्हेन, वेयर और हाउ, तो आपको जो भी आंसर मिलेगा तो वो आंसर होगा एडवर्बियल इन द सेंटेंस। तो एडवर्बियल टाइम, प्लेस और मैनर के बारे में इंफॉर्मेशन बता देता है। एडवर्बियल के बारे में एक चीज है कि एडवर्बियल या तो वन वर्ड हो सकता है, जैसे कि ये सेंटेंस देखो, रिया स्लीप्स हियर। ये सेंटेंस में रिया ये जो है सब्जेक्ट है, स्लीप्स ये जो है ये वर्ब है, और हियर जो है वो एडवर्बियल है, वो वन वर्ड एडवर्बियल है। और वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? प्लेस। रिया स्लीप्स वेयर, रिया स्लीप्स हियर, तो वन वर्ड एडवर्बियल है ये। एडवर्बियल नाउन फ्रेज भी हो सकती है। नाउन फ्रेज यानी जिसमें एक नाउन मेन है, प्रमुख है, और दूसरा कुछ वर्ड है। जैसा कि ये सेंटेंस देखो, वी वॉच्ड जुरासिक पार्क लास्ट नाइट। हियर वी क्या है? सब्जेक्ट है। वॉच्ड इज अ वर्ब, रेगुलर वर्ब है क्योंकि वो ईडी एंडिंग से आता है। जुरासिक पार्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। वी वॉच्ड व्हाट? वी वॉच्ड जुरासिक पार्क। और लास्ट नाइट, अभी लास्ट नाइट ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। व्हेन डिड वी वॉच जुरासिक पार्क? लास्ट नाइट। सो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ टाइम, और ये है नाउन फ्रेज। क्यों हम इसको नाउन फ्रेज कहेंगे? क्योंकि नाइट ये जो है ये नाउन है, तो ये इंपॉर्टेंट मेन वर्ड हुआ नाउन, तो ये हुई नाउन फ्रेज। अभी ये जो है एडवर्बियल, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज भी हो सकता है। ये सेंटेंस देखो, सलमा स्लीप्स ऑन द मैट। हियर इन दिस सेंटेंस सलमा इज अ सब्जेक्ट। अभी स्लीप्स क्या हुआ? वर्ब हुआ। ऑन द मैट ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों प्रीपोजिशनल फ्रेज है? देखो ये प्रीपोजिशन से शुरू होती है, ऑन ये प्रीपोजिशन है, और द मैट ये नाउन फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का स्ट्रक्चर ही होता है कि पहले प्रीपोजिशन और उसके बाद नाउन फ्रेज। यहां मैट ये नाउन है, द मैट हुई नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज ये हुई प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये क्या इंफॉर्मेशन बताती है? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन बताती है। सलमा स्लीप्स वेयर? ऑन द मैट। तो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ प्लेस। अभी और एक बात है कि यहां एडवर्बियल क्लॉज बोल के भी आ सकता है। कहीं क्लॉज हो सेंटेंस में और वो एडवर्बियल का काम कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है, मगर डेफिनेशन के तहत ही टाइम, प्लेस या मैनर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन। ये देखो सेंटेंस, रोहित स्लीप्स आफ्टर ही हैज डिनर। अभी रोहित यहां ये सब्जेक्ट है, स्लीप्स वर्ब है। अभी ये क्लॉज है, ये देखो ये है एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। ये क्लॉज क्या बताता है? आफ्टर ही हैज डिनर। सो हियर ये क्लॉज जो है ये टाइम बताता है, तो ये हुआ एडवर्बियल, बट ये क्लॉज है। तो ये देखो, सिंगल वर्ड एडवर्बियल, नाउन फ्रेज एज एन एडवर्बियल, प्रीपोजिशनल फ्रेज एज एन एडवर्बियल, एंड हियर क्लॉज एज एन एडवर्बियल। और एक बात है, ये जो एडवर्बियल है इसकी पोजीशन सेंटेंस में फिक्स नहीं रहती। जैसे कि सब्जेक्ट की पोजीशन सेंटेंस में फिक्स होती है, सब्जेक्ट पहले ही आता है एट द बिगिनिंग, मगर एडवर्बियल कहीं भी आ सकता है। ये शुरुआत में आ सकता है, ये बीच में आ सकता है, ये एट द एंड ऑफ द सेंटेंस भी आ सकता है। कैसे? देखो यहां 3 सेंटेंस है। क्विकली आई जंप्ड ओवर द वॉल। तो इस सेंटेंस में क्विकली ये जो है ये एडवर्बियल है, ये मैनर के बारे में बताता है कि हाउ डिड आई जंप ओवर द वॉल? क्विकली। सो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ मैनर। कहां आया है ये बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग आया है। अभी ये सेंटेंस देखो, आई क्विकली जंप्ड ओवर द वॉल। अभी इस सेंटेंस में ये जो क्विकली एडवर्बियल है ये बीच में आया है, आफ्टर द सब्जेक्ट आया है। अभी लास्ट सेंटेंस देखो, ये आई जंप्ड ओवर द वॉल क्विकली। अभी इस सेंटेंस में ये जो है एडवर्बियल ये कहां आया है? ये एट द एंड आया है। तो एडवर्बियल कहीं भी आ सकता है, बिगिनिंग, बीच में या तो एंड में आ सकता है। मीनिंग सेंटेंस का बाकी वैसे की वैसा रहता है। और एक बात है एडवर्बियल के बारे में, एडवर्बियल नंबर ऑफ एडवर्बियल्स कितने आ सकते हैं सेंटेंस में? ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है, वो कितने भी आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट मीनिंग यू वांट टू कन्वे टू द लिसनर। अभी ये सेंटेंस देखो आप, एज अ चाइल्ड आई वुड क्विकली जंप ओवर द वॉल। अभी ये सेंटेंस में यहां 3 एडवर्बियल्स है। अभी ये जो पहला एडवर्बियल है एज अ चाइल्ड, तो एक क्या है? ये फ्रेज है, ये एडवर्बियल ऑफ टाइम है, व्हेन, एज अ चाइल्ड। ये क्विकली ये दूसरा एडवर्बियल है, ये क्या है? एडवर्बियल ऑफ मैनर है, बिकॉज इट टेल्स यू हाउ।
एंड और एक एडवर्बियल है यहां ओवर द वॉल, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ओवर ये प्रीपोजिशन है और द वॉल ये नाउन फ्रेज है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज ये हुई प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो ये एडवर्बियल ऑफ प्लेस है, वेयर ओवर द वॉल। तो ये हुआ एडवर्बियल। एडवर्बियल सिंपली टेल्स यू रिगार्डिंग टाइम, प्लेस एंड मैनर। तो ये पूरे सो लेट अस रिकैप, हमने क्या पढ़ा इस सेशन में। तो हमने एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, उससे भी पहले हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ा, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बताया जाता है, प्रेडिकेट वो होता है जो बताया गया होता है। एक दूसरा हमने पढ़ा कि 5 एलिमेंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं, वो है सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन कॉम्प्लीमेंट, देन ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, जो 5 एलिमेंट है उसके हमने डेफिनेशन देके, एग्जांपल्स भी देके। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और अगर दोस्तों आप नए हैं मेरे चैनल पे तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिएगा क्योंकि उसके नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे जैसे ही मैं नया वीडियो YouTube पर अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अब ये एक्सरसाइज देखते हैं जो कि आज के जो टॉपिक हमने पढ़ा उस पर बेस्ड है। तो ये यहाँ कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तो हर एक सेंटेंस में हम एनालाइज करेंगे और कौन से एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर उस सेंटेंस में आए हैं वो हम देखेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो इस सेंटेंस में यहां द सन ये जो है ये सब्जेक्ट है क्योंकि ये एट द बिगिनिंग आया, ये वर्ब के पहले आया, ये जो है ये वर्ब है, ये राइजेस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये है वर्ब, ये हुआ सब्जेक्ट द सन। अभी यहां इन द ईस्ट ये जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये इन ये प्रीपोजिशन है और द ईस्ट ये नाउन फ्रेज है। तो यहां इन द ईस्ट ये हुई प्रीपोजिशनल फ्रेज, मगर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हमें क्या बताती है, हमें प्लेस के बारे में बताती है। तो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ प्लेस। तो द सन राइजेस वेयर, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये हुआ एडवर्बियल। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर हुआ S + V + A। अभी सेकंड सेंटेंस देखेंगे, द चाइल्ड वॉज क्राइंग। अभी यहां ये जो सेंटेंस में द चाइल्ड ये है सब्जेक्ट, ये एट द बिगिनिंग आया, ये वर्ब के पहले आया और ये डूअर ऑफ द एक्शन है क्योंकि यहां क्राइंग एक्शन है और ये चाइल्ड के द्वारा हो रही है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। अभी ये जो है वॉज क्राइंग, ये पूरा के पूरा वर्ब है। तो इसमें 2 पार्ट है, ये वॉज जो हुआ वो हुआ ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्राइंग जो हुआ ये हुआ मेन वर्ब। अभी ये जो टेंस है, ये टेंस कौन सा है, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये था सिंपल प्रेजेंट, ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस और इसका स्ट्रक्चर हुआ S + V, यहां दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है। अभी थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे, वी वॉच्ड टेलीविजन एवरी मॉर्निंग। अभी इस सेंटेंस में वी जो हुआ वो सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब के पहले आया, वॉच्ड ये वर्ब है, इससे पहले सब्जेक्ट आया, ये डूअर ऑफ द एक्शन है क्योंकि कौन सी एक्शन है यहां, वॉच, देखने की एक्शन है, तो ये वर्ड इंडिकेट करता है वॉच। ये रेगुलर वर्ब है दोस्तों क्योंकि यहां ईडी एंडिंग है, तो ये हुआ वर्ब। अभी देखो वी वॉच्ड व्हाट, वी वॉच्ड टेलीविजन, तो आपको व्हाट का आंसर मिला। तो अगर व्हाट का आंसर आपको मिला तो टेलीविजन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अगर ये ऑब्जेक्ट हुआ, एक ही ऑब्जेक्ट है तो कौन सा ऑब्जेक्ट रहता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है। और अगर ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो वर्ब कौन सा होता है, ये ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और एक पार्ट है, यहां एक फ्रेज है दोस्तों, एवरी मॉर्निंग, ये कौन सी फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है क्योंकि मॉर्निंग यहां नाउन है, मगर ये जो नाउन फ्रेज है ये हमें एक्चुअली टाइम के बारे में बताती है। तो हमने देखा कि एडवर्बियल के डेफिनेशन के हिसाब से टाइम, प्लेस और मैनर के बारे में जो भी वर्ड फ्रेज होती है उसको हम एडवर्बियल कहते हैं। तो ये नाउन फ्रेज ये हो गई यहां एडवर्बियल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, S + V + O + A। अभी नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, आवर फाइनेंस मिनिस्टर इज फार साइटेड। फार साइटेड यानी विजनरी, जिनको आगे भी क्या होने वाला है वो समझता है और उसी हिसाब से वो प्लानिंग करते हैं। तो यहां आवर फाइनेंस मिनिस्टर, ये पूरा के पूरा ये सब्जेक्ट हुआ,
ये पर्सन है, सब्जेक्ट है, एट द बिगिनिंग है, ये वर्ब से पहले आया है। यहां वर्ब कौन सा है? ये वर्ब है इज, जो कि बी वर्ब है। अभी एक यहां एडजेक्टिव है फार साइटेड। तो फार साइटेड कौन है? अवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो फार साइटेड क्या हुआ यहां एक कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि दोस्तों देखो ये जो वर्ब है ये एक्चुअली लिंकिंग वर्ब है और ये लिंक करने का काम कर रहा है। ये जो सब्जेक्ट है अवर फाइनेंस मिनिस्टर, इसको ये एडजेक्टिव के साथ लिंक करने का काम ये वर्ब करता है। तो ये हुआ लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के साथ हमेशा कौन सा आता है? ये कॉम्प्लीमेंट आता है, और ये कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्या पैटर्न हुआ यहां? एस प्लस वी प्लस सी, और ये प्रेजेंट टेंस है। यहां भी जो थर्ड सेंटेंस था यहां सिंपल पास्ट टेंस था यहां। अभी हम फिफ्थ सेंटेंस देखेंगे। His mother gave Peter an apple in the morning. अभी दोस्तों ये सेंटेंस में आपको समझ में आया होगा, His mother क्या है? सब्जेक्ट है, वो वर्ब से पहले आया। यहां जो वर्ब है वो कौन सा है? गेव है। ये कौन से टेंस में है? ये पास्ट फॉर्म में है। इसका जो बेस फॉर्म है वो है GIV, गिव। गिव यानी देना। तो ये पास्ट फॉर्म में है, ये वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि यहां कौन सी तो एक्शन इंडिकेट होती है इससे देने की। तो ये हुआ वर्ब। अभी इसके बाद एक वर्ड है, नाउन है, जो है पीटर। अभी पीटर पर्सन है। तो यहां देखो, अगर आप क्वेश्चन पूछोगे हिज मदर गेव हुम, आपको आंसर मिलेगा पीटर। तो जो हम हुम से क्वेश्चन पूछते हैं और जो आंसर हमें मिलता है वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है ऑब्जेक्ट। और एक वहां नाउन फ्रेज है एन एप्पल। अभी आप क्वेश्चन पूछो हिज मदर गेव व्हाट? हिज मदर गेव एन एप्पल। तो एन एप्पल भी क्या हुआ यहां? एन एप्पल भी ऑब्जेक्ट हुआ। यहां दो ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां ये जो ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन पर्सनल रेफरेंस होता है, वो कोई व्यक्ति नहीं होता, वो कुछ थिंग होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कुछ व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। और ये वर्ब कौन सा हुआ फिर? ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट, or object is an obligatory element in the transitive verb or in the sentence where transitive verb is there. और एक यहां phrase है in the morning. So his mother gave Peter an apple in the morning. अभी इन द मॉर्निंग फ्रेज है, कौन सी फ्रेज है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्यों हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहेंगे? क्योंकि यहां इन जो है प्रेपोजिशन है, और द मॉर्निंग क्या है? द मॉर्निंग नाउन फ्रेज है, क्योंकि मॉर्निंग यहां जो है वो नाउन है। तो प्रेपोजिशन प्लस नाउन फ्रेज, ये हुई प्रेपोजिशनल फ्रेज। मगर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज यहां क्या काम कर रही है दोस्तों? तो ये टाइम बताने का काम कर रही है, और जो भी वर्ड या फ्रेज टाइम बताता है वो क्या होता है? एडवर्बियल होता है। तो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ टाइम। तो पैटर्न क्या हुआ? S प्लस वी प्लस ओ प्लस ओ प्लस ए। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। द कंपनी ऑफर्ड हर अ हाई सैलरी। तो यहां कौन सा पैटर्न है? यहां द कंपनी, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये वर्ब से पहले आया। कौन सा वर्ब है? ऑफर्ड। यहां ईडी से भी आपको पता चल सकता है कि ये वर्ब है। ऑफर यानी देना। सैलरी, द कंपनी ऑफर्ड हर हाई सैलरी। कंपनी ने उसको हाई सैलरी ऑफर की। तो यहां ऑफर जो है वो हुआ वर्ब। अभी यहां देखो, द कंपनी ऑफर्ड, आप क्वेश्चन पूछो द कंपनी ऑफर्ड व्हाट, आपको आंसर मिलेगा अ हाई सैलरी। द कंपनी ऑफर्ड हुम, आपको आंसर मिलेगा हर। तो आपको व्हाट और हुम दोनों का आंसर यहां मिलता है। तो ये दोनों हुए ऑब्जेक्ट। तो ये जो हर है ये ऑब्जेक्ट, और अ हाई सैलरी ये पूरी के पूरी नाउन फ्रेज। अ हाई सैलरी ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? सैलरी है, जो कि नाउन है। तो ये हुई नाउन फ्रेज, ये भी ऑब्जेक्ट बोल के यहां काम करती है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नॉन पर्सनल रेफरेंस होता है, जिसको जो व्यक्ति नहीं होता, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो वर्ब होता है यहां, ये हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। तो पैटर्न हुआ S प्लस बी प्लस ओ प्लस ओ। द मिनिस्टर कंसिडर्स हिज सेक्रेटरी वेरी पेशेंट। तो ये जो सेंटेंस है, कंसिडर्स यहां वर्ब है जिसको यस लगा है, तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहां हम देखेंगे द मिनिस्टर जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो वर्ब से पहले आया। तो
तो ये हुआ सब्जेक्ट। अभी कंसिडर्स जो है वो वर्ब है यहां। अभी द मिनिस्टर कंसिडर्स हुम हिज सेक्रेटरी, तो हिज सेक्रेटरी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। और वर्ब ये कौन सा हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब। अभी ये देखो फ्रेज वेरी पेशेंट, अभी ये फ्रेज वेरी पेशेंट किसके लिए आया है, कौन है वेरी पेशेंट, ऐसा मिनिस्टर कहता है कि उसकी सेक्रेटरी। तो यहां ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों, मगर ये कॉम्प्लीमेंट किसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें देता है, वो देता है ऑब्जेक्ट के बारे में, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अभी नेक्स्ट सेंटेंस, मीना लुक्ड चीयरफुल एट द पार्टी। अभी यहां ये जो सेंटेंस है, यहां लुक्ड ये जो वर्ब है ये पास्ट फॉर्म में है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो यहां मीना ये हुआ सब्जेक्ट, अभी लुक्ड ये जो है ये रेगुलर वर्ब है, इसको ईडी एंडिंग है, ये हुआ वर्ब। अभी चीयरफुल किसके बारे में आया है, ये देखो आप, किसको कनेक्ट करता है, तो ये देखो मीना के बारे में बताता है इंफॉर्मेशन, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। ये कहो दोस्तों कि ये जो लुक्ड वर्ब है ये वर्ब मीना और चीयरफुल को कनेक्ट करता है। ये वर्ब का सेंस ये चीयरफुल एडजेक्टिव कंप्लीट करता है। चीयरफुल ये सब्जेक्ट के बारे में आया है, मीना के बारे में आया है, तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहां जो है फ्रेज है एट द पार्टी, अभी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि एट हुआ प्रेपोजिशन और द पार्टी हुई नाउन फ्रेज, क्योंकि पार्टी यहां नाउन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। लेकिन ये क्या इंडिकेट करती है, यहां प्लेस इंडिकेट करती है कि मीना चीयरफुल थी, कहां थी, एट द पार्टी, तो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ प्लेस, एडवर्बियल ऑफ प्लेस। तो पैटर्न क्या हुआ, SVCA। अभी लास्ट का जो सेंटेंस है, अवर गार्डनर हैज प्लांटेड कॉलीफ्लावर रिसेंटली, तो यहां अवर गार्डनर ये जो है ये सब्जेक्ट है। अभी ये इसने कुछ एक्शन की है, क्या किया है इसने प्लांट किया है कॉलीफ्लावर अभी रिसेंटली, यानी तो यहां जो वर्ब है वो है हैज प्लांटेड। प्लांट ये वर्ब बोल के भी आता है, ये नाउन भी है प्लांट इटसेल्फ, लेकिन यहां ये वर्ब बोल के आया है क्योंकि यहां ईडी इसको लगा है, रेगुलर वर्ब है और इसके साथ और एक वर्ब है। तो कौन सा वर्ब है ये है हैज, ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है। अब ये टेंस कौन सा हुआ, अवर गार्डनर हैज प्लांटेड कॉलीफ्लावर रिसेंटली, तो हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये टेंस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहां ये है वर्ब। अभी आप क्वेश्चन पूछो, अवर गार्डनर हैज प्लांटेड व्हाट, हैज प्लांटेड कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर हुआ ऑब्जेक्ट, एक ही है इसलिए ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब हुआ ये ट्रांजिटिव वर्ब। अभी रिसेंटली क्या है, क्या इंडिकेट करता है, टाइम, प्लेस, मैनर, तो रिसेंटली टाइम इंडिकेट करता है, तो ये हुआ एडवर्बियल ऑफ टाइम। तो पैटर्न क्या हुआ सेंटेंस का, S प्लस V प्लस O प्लस A। अभी लास्ट का सेंटेंस देखेंगे हम, सानिया विल बिकम अ पायलट नेक्स्ट ईयर। तो यहां सानिया जो है सब्जेक्ट है, व्यक्ति का नाम पहले आया है, वर्ब के पहले आया। वर्ब कौन सा है, यहां जो वर्ब है वो विल बिकम है, एक बी का फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म है, और ये लिंकिंग वर्ब है क्योंकि ये लिंक करता है, ज्वाइन करता है किसको, सानिया और पायलट को ज्वाइन करता है। तो यहां ये हुआ लिंकिंग वर्ब, और जो जहां लिंकिंग वर्ब होता है वहां क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो कौन सा हुआ कॉम्प्लीमेंट, ये अ पायलट हुआ कॉम्प्लीमेंट। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ईयर, अभी आपको पता चला होगा नेक्स्ट ईयर क्या है, क्या इंडिकेट करता है नेक्स्ट ईयर, यस टाइम इंडिकेट करता है, तो यहां ये हुआ एडवर्बियल ऑफ टाइम। है ना आसान एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून इन अनदर लेक्चर। थैंक यू।